नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो करीबन 20,000 करोड़ के आसपास है। तो 20,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप अभी भी कंपनी है। तो कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। मगर एक दिक्कत इस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर आने वाला है, क्योंकि देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर एमसीएक्स के ऊपर जितने सारे ट्रेड किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव्स के ऊपर है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर काम किया जाता है एमसीएक्स के ऊपर, क्योंकि एमसीएक्स के माध्यम से आप गोल्ड, सिल्वर, निकेल, क्रूड ऑयल, इस सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट इस एम मतलब जितने सारे एफएनओ ट्रेडर्स है उसके लिए खतरनाक अपडेट लेके आ रहा है फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि सारे एफएनओ ट्रेडर के ऊपर आपको 30% तक टैक्सेशन देना पड़ेगा। जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 30% तक टैक्सेशन देना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ रूल्स लेके आ रहा है। तो सोचिए का लोग इनकम कितना करेगा और उसका फायदा कितना मिलेगा। 30% अगर गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़े, उसके बाद ब्रोकिंग चार्जेस और भी चार्जेस है, जितने सारे चार्जेस मिलाकर अराउंड देखा जाए तो 40% के आसपास टैक्सेशन चला जाएगा। तो एक व्यक्ति अगर 100 रुपया कमाया मार्केट से तो उसको 40 रुपीज़ टैक्सेस में ही देना पड़ेगा। तो उसका बचेगा क्या? चलो मान लेता हूँ उसका 40 रुपीज़ मिला। एक बात को ये भी सोचिए, जो लोग मान के चलिए लॉसेस किया, 1,000 रुपया का लॉसेस किया, तो उसको टैक्सेशन भी देना पड़ सकता है। इस तरीके से कुछ रूल्स आ रहा है। तो मुझे लगता है एमसीएक्स के ऊपर थोड़ा-सा खतरा बन सकता है। फिर भी देखिए एमसीएक्स एक ऐसे प्रोडक्ट है कि मोनोपोली जैसा बिज़नेस है, कुछ ना कुछ तो रूल्स रेगुलेशन होगा ही। तो इसके लिए एक्सचेंज के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। ये डायरेक्टली प्रॉब्लम जो है आपको इतना टैक्सेस जो देना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉब्लम किसका होगा? ब्रोकिंग कंपनी का। तो ऑब्वियसली एक्सचेंज के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड बड़े से बड़े इन्वेस्टर तो ट्रेड करेंगे ही। तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी आज जितना दिख रहा है फ्यूचर में उससे भी बड़ा होने का चांसेस है। हाँ, इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो देखिए बहुत हाई लेवल तक जा चुके हैं। कंपनी का पी रेशियो आज 100 के ऊपर है, अराउंड 102 के आसपास है, और इसका एवरेज पी रेशियो 5 साल में 39 है। कंपनी के कुछ गुड पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी अच्छा खासा क्वार्टर रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ कंपनी जो डिविडेंड पे आउट है 58% डिविडेंड पे आउट भी कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी के कुछ कॉन्स भी है, उस कॉन्स के बारे में बात करूँ तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 14.5 टाइम्स इन बुक वैल्यू। तो 14 गुना ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट ऑब्वियसली है। कंपनी हैज ए मतलब कंपनी वीकनेस पॉइंट यही बता रहा हूँ कि ये कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। तो कंपनी हैज लो रिटर्न ऑफ द इक्विटी। रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी का लो हो चुके हैं। ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट है। बाकी देखिए अर्निंग जो है इंक्लूड ऑफ द अदर्स इनकम, तो 75 रुपीज़ अदर्स इनकम में अर्निंग यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो डेटोस डे जो है वो भी पहले 19 डेज लग रहा था, आज 35 डेज लग रहा है। मतलब क्या है, अगर मैं रेशियो के बारे में बात करूँ तो देखिए पहले कितना था, सिर्फ 5 दिन 7 दिन में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा था। इस बार कंपनी 36 डेज लगा दिया। मतलब कंपनी के यहाँ पे डेटोस जो डे है वो बढ़ चुके हैं। तो डेटोस डे जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट बनता जाएगा। एक सिंपल से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आपका एक दुकान है जहाँ पे आपने 3 व्यक्ति को आपने उधार दिया, मतलब प्रोडक्ट बेचा, और एक व्यक्ति के पास आपको पैसा मिलेगा 100 रुपीज़, दूसरे के पास आपको पैसा मिलेगा 50 रुपीज़, और तीसरे के पास आपसे पैसा मिलेगा 150 रुपीज़। तो इस तरीके से पैसा आपने उधारी दे दिया। तो उधारी देने के बाद आपको वो लोग पेमेंट तो कर रहे हैं। मान के चलिए जो फर्स्ट व्यक्ति है वो आपको पेमेंट किया 30 डेज के बाद, और सेकेंड व्यक्ति ने आपको पेमेंट किया मान के चलिए 10 दिनों के बाद, और थर्ड व्यक्ति ने आपको पेमेंट किया मान के चलिए 60 डेज के बाद। तो टोटल एवरेज निकल के कितना आ रहा है, 60, 10 एंड 30। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो 100 आ रहा है। 100 का जो अगर एवरेज करूँ तो अराउंड 35 डेज के आसपास लग रहा है। तो सोचिए 35 डेज का जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो कम आपके लिए, आपके दुकान के लिए एक वीकनेस पॉइंट है।
क्योंकि आपको अगर यही पैसा 1 हफ्ते के अंदर मिलता, 7 दिन के अंदर मिलता, उस पैसे को आपको बिज़नेस में फिर से इन्वेस्ट कर सकते थे। उस पैसे से आपको आपने जिससे रॉ मटेरियल खरीदारी की है, आपको जिसको पैसा देना बाकी है, वो आपको आप उसको पेमेंट कर सकते थे। तो ये एक वीकनेस पॉइंट है, जितने टाइम लगेगा, वो उतना टाइम आपके लिए एक खतरा बनेगा। तो इसी पॉइंट को नेगेटिव बता रहा है कि जो पहले 13 डेज़ लग रहा था, आज 33 डेज़ लग रहा है। तो बाकी एमसीएक्स के ऊपर सारे पॉइंट्स तो ठीक है, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं। देखिए प्रोमोटर नहीं है तो क्या हुआ, म्यूचुअल फंड के पास 34% एंड एफएस के पास 23% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला है, इस होल्डिंग से कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक दम है आगे बढ़ने का, एक पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है कुछ इस तरीके से बना। पहले क्या बना, एक रेंज बना है, इस रेंज के बेसिस में जब भी इस रेंज बनने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, एक रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का कोशिश करे। तो आगे बढ़ रहे तो कितना दूर तक जा सकते हैं, 408 4825 तक लेवल तक जाने का चांसेस है। तो इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। देखिए जाने का चांसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट इस लेवल में है। मैं किसी को आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि आप जाकर कल ही बाई कर ले, आपको इस तरीके से टारगेट मिलेगा, ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मेरे टारगेट देखकर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको बुरी तरीके से लॉसेस भी झेलने का माहौल देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ रिस्की ट्रेड लेने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद के डिसीजन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर के साथ बातचीत करके ही आपको लेना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के ऊपर अगर मैं चार्ट को ओपन करूं, लास्ट 2 डेज में एक करेक्शन हुआ था। इस करेक्शन होने के कारण है इनके जो, देखिए एक अपडेट आया था इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के ऊपर जो फॉल देखने को मिला 7% का, उसका मेनली रीजन है संजीव जी। अभी संजीव जी का जो फेसेस है वो सेबी ने इंक्वायरी किया। यहाँ पे संजीव जी ने क्या किया, इस संजीव जी ने इलीगल तरीके से यहाँ पे टिप्स दे रहा था और कुछ मतलब खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक किया सेबी का, जिसके चलते है इनके ऊपर एक सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगाया, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाया, जिसका झटका आपको डायरेक्टली आईएफएल के ऊपर मिला। आप कहेंगे सर इसमें आईएफएल का क्या कसूर है, क्योंकि आईएफएल के ऊपर जो स्टॉक रिकमेंडेशन किया जा रहा था डायरेक्टली, वो संजीव जी ने कर रहे थे। तो यही कारण की वजह से आईएफएल के ऊपर एक झटका लगा है। मगर आईएफएल ने साफ साफ बोल दिया कि उनके साथ हमारा जो मतलब टोटल डील था वो मतलब कंप्लीट हो गया था, अभी उनके साथ हम लोगों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यही कारण की वजह से जो शेयर में करेक्शन हुआ था उसको फिर से नेक्स्ट डे में रिकवरी भी कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ आपको मैं इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि देखिए मार्केट में जब भी आप काम करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले भरोसा रखना होगा कि आप जिस कंपनी के ऊपर काम करें उसके ऊपर अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है तो क्या उसको वेरीफाई करना है कि सही में नेगेटिव है कि नहीं। अगर इस तरीके से न्यूज़ देखकर आप ब्लाइंडली ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि जब मुझे इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड मिला था, कुछ इस तरीके से कप विद 100% मिला था और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया तब एंट्री बना, और फाइनली देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक जा रहा है। अगर टारगेट के नजदीक जाने से पहले ही यहाँ पे करेक्शन हो गया, बहुत सारे लोगों का डाउट्स भी आ चुके हैं कि यहाँ से बिग क्रैश होगा क्या। इसके लिए मुझे बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दिया जाए। तो मैं इसीलिए आपको वीडियो बना के दिया कि जो नेगेटिव न्यूज़ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है, मुझे लगता है वो नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आईएफएल साफ साफ बता दिया कि उनके साथ जो डील था वो डील बहुत पहले से ही खत्म हो चुके थे, तो अभी वो हम लोगों के साथ काम नहीं करते हैं। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि आईएफएल के ऊपर क्या सचमुच में काम करना सही होगा। देखिए वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत सस्ता है और आरओसी आरओई बेस है। और एक मजेदार बात बता दूं, आईएफएल का जो प्रोमोटर है, आप देख सकते हैं प्रोमोटर का नाम आपको दिखेगा निर्मल जैन जी। और निर्मल जैन जी का अगर प्रोमोटर के हिसाब से बात करूं तो आईएफएल सिक्योरिटीज, आईएफएल का जो फाइनेंस है उसके ऊपर, साथ ही साथ जो 5 पैसा कैपिटल है, ये सारे कंपनीज का ओनर, मतलब सारे कंपनीज का जो प्रोमोटर है वो निर्मल जैन जी है। तो इसका मतलब है उनका मैनेजमेंट थिंकिंग बहुत अलग है, क्योंकि आईएफएल जो, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप देख सकते हैं 365 सॉरी 369, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका जो शेयर होल्डिंग है 361, उसके साथ 5 पैसा कैपिटल, आईएफएल फाइनेंस एंड आईएफएल सिक्योरिटीज, ये सारे कंपनीज के ऊपर उनका हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट क्वार्टर्स का। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स उसके पास 19% के आसपास है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईएफएल
जो सिक्योरिटीज़ है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था सेबी की तरफ से। तो उस रिस्ट्रिक्शन के बाद एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन इसी तरीके से लगा गया कि न्यू कस्टमर वो एक्विजिशन नहीं कर पाएंगे, और न्यू कस्टमर एक्विजिशन ना करने के कारण निर्मल जैन जी क्या किया, वो डायरेक्टली 5 पैसे कैपिटल को ये बता दिया कि आप अभी न्यू कस्टमर को एक्विजिशन करें, क्योंकि आईएफएल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग चुके हैं। तो यही कारण की वजह से 5 पैसे कैपिटल के ऊपर एक धमाका हुआ था। ये पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। मैं सारे पॉइंट्स इसीलिए आपको साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि किस कंपनी में कितना पोटेंशियल एंड दम है। तो बाकी देखिए, आईएफएल सिक्योरिटीज के ऊपर मेरा टारगेट जिस लेवल तक है उस तक मैं इंतजार करूंगा। जो टारगेट निकल कर है 39% के आसपास, देखा जाएगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी और एक ब्रोकिंग कंपनी जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल इंडिया के नंबर 1 मार्केट के वाइज कंपनी के इंडिया के नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। अभी देखिए, आप कहेंगे सर जीरोधा तो नंबर 1 है, आप मोतीलाल ओसवाल किस इतने छोटे कंपनी होने के बाद आपको आपका मतलब इस कंपनी को नंबर 1 करना कहना तो गलत होगा। तो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल को मैं नंबर 1 इसलिए बताया क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से और लिस्टिंग के हिसाब से, मतलब मार्केट में लिस्टिंग होने के जितने सारे कंपनीज है उनमें से नंबर 1 है। क्योंकि देखिए, अभी तक जीरोधा तो मार्केट में नहीं आया, तब जब जीरोधा आएगा तो शायद ये सारे कंपनी का मतलब हालत खराब हो जाएगा। उसके बाद जियो फाइनेंस भी जब मार्केट में खुद इस सेक्टर के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तो बाकी कंपनी को तो पसीना छूट जाएगा मुझे लगता है। तो फिर भी कोई बात नहीं, मार्केट में तो कंपटीशन रहेगा, उसको बीट करके जो आगे बढ़ेंगे वो उसी कंपनीज के ऊपर आपको फोकस रखना होगा। जैसे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 108 और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 340 के आसपास, मतलब एक हाई लेवल का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, सेल्स का आंकड़ा इस बार सबसे हाईएस्ट है एंड प्रॉफिट का ग्रोथ सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 160% के आसपास एक कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। जो कंपनी की इतना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? दूसरी बात, कंपनी इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया जो आज तक की किसी भी सालों में नहीं हुआ। तो 2000 भी क्रॉस ओवर किया इस करंट ईयर में। तो ये सारे पॉइंट्स जरूर मैं कहूँगा कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए कंपनी एक साल में सिर्फ 250% के आसपास रिटर्न दिया। 250% का मतलब है करीबन आपको 2 गुना से भी ज़्यादा, 2.5 गुना के आसपास कंपनी आपको टोटल सीएजी रिटर्न दिया। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना है। कब बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बनने जा रहा है। जब इस पैटर्न्स कंप्लीट होंगे तो एक बेस्ट एंट्री मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर फिर से एक बोनस का अपडेट आ चुके हैं। तो कंपनी का फिर से एक बार बोनस कंपनी डेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। जुलाई के 2 तारीख को कंपनी हर 2 के बदले आपको 1 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।